उसने चोंच दी है तो खाना भी देगा। ये लाइनें आपने पहले भी कहीं सुनी होगी। ऐसी सोच लेकर कई सारे लोग अपने जीवन में ऐसे ही बैठे रहते हैं और आलसीपन के कारण दिन भर कोई काम नहीं करते हैं और सोचते हैं कि मुझे खुद ही अनाज मिल जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं कृष्णा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस सोर्स में। दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पे आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह दिन भर घर में निठल्ला बैठा रहता था, कोई भी कार्य नहीं करता था। जब उसे भूख लगती तो वो किसी के बगीचे में जाकर कोई फल चोरी करके खा लेता, लेकिन वो काम भी उसे करने में उतनी ही तकलीफ होती क्योंकि वो एक आलसीपूर्ण आदमी था। एक दिन की बात है, वह आलसी आदमी एक बगीचे में प्रवेश करता है। वहाँ देखता है कि बहुत सारे आम के पेड़ लगे हुए हैं, परंतु माली उसे तुरंत ही वहाँ देख लेता है। वह आलसी आदमी माली को देखकर वहाँ से भाग खड़ा होता है। वह भागते भागते जंगल की तरफ आगे बढ़ जाता है। जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचता है कि आज मैं बच गया, परंतु अगले ही क्षण उसे एक शेर की आवाज सुनाई देता है। इसके बाद वह आलसी आदमी तुरंत ही उस पेड़ पर चढ़ के बैठ जाता है। अगले ही क्षण उसे एक लोमड़ी दिखाई देता है जिसकी एक पैर टूटी हुई रहती है। वह लोमड़ी वहीं पर बैठी हुई रहती है। वह आदमी सोचता है कि एक शेर आ रहा है तो यह लोमड़ी क्यों नहीं भाग रही है। इसके बाद एक शेर अपने मुंह में मांस की टुकड़ी को लेकर लोमड़ी के सामने खड़ा हो जाता है। शेर कुछ समय लोमड़ी को देखते ही अपने मांस की टुकड़े को लोमड़ी के सामने छोड़ के चला जाता है। यह देखकर वह आलसी आदमी हैरान रह जाता है। वह सोचता है कि एक शेर के सामने एक लोमड़ी बैठी थी, तो शेर अपना मांस का टुकड़ा उसे देखकर क्यों चला गया? आखिर शेर ने उस लोमड़ी को क्यों नहीं खाया? अब वह सोचता है कि सारे प्राणियों के लिए भगवान ने अनाज की व्यवस्था कर रखी है। इसी सोच के साथ वह आलसी आदमी अपने घर लौट जाता है और वह घर में पड़े पड़े रहकर सोचता है कि जिस तरह उस लोमड़ी को शेर के द्वारा भोजन मिला था, मुझे भी किसी लोग के द्वारा ही भोजन मिल जाएगा। परंतु भोजन न मिलने के बाद वह भूख से तड़प उठता है। इसके बाद वह घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो जाता है। घर से बाहर निकलते ही कुछ दूर एक पेड़ के नीचे एक साधु को बैठे हुए देखता है। वह साधु के पास जाकर जंगल में हुई सारी घटनाओं को बताता है और कहता है कि धरती में जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, तो फिर मेरे लिए क्यों नहीं है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो साधु संत कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, आपके लिए भी भोजन का प्रबंध है, परंतु भगवान आपको लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहता है। दोस्तों, हमारे अंदर भी बहुत सारे क्षमताओं का भंडार पड़ा हुआ है, लेकिन हम अपने अंदर के हुनर की क्षमताओं को पहचान नहीं पाते हैं। दोस्तों, हमें सबसे पहले किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए, बल्कि हमें सबसे पहले दूसरों की मदद करनी चाहिए। भगवान हम सभी को दूसरों की मदद करने के लिए भी बनाया है, परंतु हम सिर्फ मदद लेने के लिए ही आगे अपना कदम बढ़ाते हैं, मदद करने के लिए नहीं। तो दोस्तों, आप भी इसी सोच के साथ मदद करने के लिए आगे बढ़े, अपने अंदर की क्षमताओं को जाने और एक शेर बने।